नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ रांची मेल। मैं हूं आपके साथ रेखा। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजभवन के समक्ष और आज यहां पे टेट पास सहायक शिक्षक यहां पे धरने पे बैठे हुए हैं। क्या कुछ मांगे उनके, चलिए सीधा हम उन्हीं से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ मांगे हैं आपके। देखिए, हम लोग टेट सफल सहायक अध्यापक हैं और हम लोग यहाँ राजभवन में आमरण अनशन पर बैठे हैं, अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर, और वेतनमान की मांग को लेकर के हम लोग यहाँ बैठे हैं। पिछले दिनों उच्च स्तरीय कमेटी की एक बैठक हुई थी 9 जून 2020 को। सरकार के स्तर से बैठक हुई थी, हाई लेवल कमेटी की बैठक थी, तमाम पदाधिकारी उसमें उपस्थित थे। उन्होंने तय किया कि नहीं, जो टेट पास पारा टीचर है उनको वेतनमान दिया जाएगा। अनुशंसा हुई कमेटी की और उसके बाद महाधिवक्ता का परामर्श भी लिया गया, एडवोकेट जनरल का परामर्श भी आ गया। उस परामर्श में भी स्पष्ट अंकित है कि जो ट्रेंड एंड टेट पारा टीचर है उनको आप गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट पे स्केल दीजिए। और ये सरकार जो है उस नियमावली को भी वो खारिज कर रही है, नहीं मान रही है, और महाधिवक्ता के परामर्श को भी नहीं मान रही है। इसीलिए हम लोग यहाँ राजभवन में आमरण अनशन पर बैठे हैं। अभी वर्तमान में इन्होंने एक JSSC के माध्यम से एक विज्ञापन जारी किया है, सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली का विज्ञापन है। उस विज्ञापन में पारा शिक्षकों के लिए 50% सीट आरक्षित है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाने के लिए आए हैं कि जो हमारे लिए पद आरक्षित है, पारा शिक्षकों के लिए, टेट पास पारा शिक्षकों के लिए जो पद आरक्षित है, उन आरक्षित पदों पर हमको एडजस्ट कर लिया जाए, क्योंकि हम पिछले 20 वर्षों से झारखंड के सुदूरवर्ती इलाकों में अपनी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और नौनिहालों का जो है पठन पाठन करा रहे हैं। तो भाई आप पहले पूर्व से कार्यरत शिक्षकों के बारे में सोचिए, जो आपको 1000 से 1000 जब हमारी मानदेय थे तब भी हम अपना सरकार को जो है अपना श्रमदान दिए। आज हमारी मानदेय 21,000 से 23,400 पहुंचा है। आप हमको कुछ और ज़्यादा मानदेय देना है, आपको तो बहुत ज़्यादा देना नहीं है। सरकार ढिंडोरा पीट रही है कि 26,000 शिक्षकों की बहाली कर रही है, लेकिन आपको 26,000 नए शिक्षक तो नहीं मिल रहे हैं ना। 13,000 तो हम टेट पास पारा टीचर ही हैं। तो जब 13,000 टेट पास पारा टीचर को ही सहायक आचार्य बनना है तो उनको सीधे बनाने में आपको आपत्ति कहाँ है? आपके पास महाधिवक्ता परामर्श है जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि कोई भी अड़चन नहीं है। सरकार की सिर्फ मानसिकता गलत है। वो अगर सही तरीके से, सकारात्मक तरीके से हमारे बारे में सोचे तो निश्चित तौर पर देने नियर फैसला होगा। आपको क्या इससे पहले भी आपने धरने पे बैठे, मतलब आज सिर्फ आप लोग धरने पे बैठे, इससे पहले भी आपने सरकार से गुहार लगाई अपनी मांगों को लेकर के? नहीं, बिल्कुल बराबर हम लोग गुहार लगा रहे हैं। और पिछले दिनों हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का आवास का घेराव भी किया था, विधायकों का आवास घेराव किया था, मंत्रियों का आवास घेराव किया था। आगे चल करके हम लोग विधानसभा सत्र में, जो आपका मानसून सत्र चला उसमें भी 5 दिवसीय विधानसभा सत्र का घेराव किए। तीसरा दिन ही हमारा सत्र का घेराव के दौरान, तीसरा दिन ही हमारे दीपिका सिंह पांडे, अंबा प्रसाद, माननीय विधायक विनोद सिंह, इरफान अंसारी, चारों विधायक आकर के कहा कि नहीं, आपकी मांग जायज़ है, चलिए आपको मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिला देते हैं। उन्होंने क्या कुछ फैसला आया? मुख्यमंत्री जी के समक्ष हम लोगों को कुछ बोलना ही नहीं पड़ा। विधायक जी खुद बोले, अंबा प्रसाद जी, दीपिका जी स्वयं कहे कि नहीं, इन लोगों की जो मांग है बिल्कुल जायज़ है, NCT NEP के सारे मापदंड को फुलफिल कर रहे हैं। जब इन्होंने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर चुके हैं तो इनको एडजस्ट करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरी भाषा नहीं है, ये विधायकों की भाषा है। उन्होंने कहा माननीय मुख्यमंत्री को। अब माननीय मुख्यमंत्री को कौन बताएंगे कि इनका एडजस्ट किया जाना चाहिए? अगर तमाम विधायक कह रहे हैं कि इनको एडजस्ट किया जाना चाहिए, इनका समायोजन होना चाहिए, इनको वेतनमान मिलना चाहिए, तो ये दुर्भाग्य की बात है कि विधायकों की बात भी मुख्यमंत्री जी नहीं सुन रहे हैं। तो अभी की क्या परिस्थिति है? देखिए, अभी तक कोई भी राज्य प्रशासन का कोई व्यक्ति या पदाधिकारी हमसे कोई संपर्क नहीं किया है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग बैठे हैं आमरण अनशन पर। आपको जानकारी दे दें कि ये सरकार जो है तुष्टीकरण की नीति पर आ गई है। एक तरफ आपके अल्पसंख्यक विद्यालय, झारखंड में अल्पसंख्यक विद्यालय के नाम से भी विद्यालय संचालित होते हैं। आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो है विद्यालय प्रबंधन समिति सीधे तौर पर 93,34,800 के स्केल पर बहाल कर रहे हैं। उसमें कुछ खामियां आ गई थी, तो कुछ पादरियों को लेकर के उन लोग गए थे अल्पसंख्यक विद्यालय के पदाधिकारीगण, और देन एंड देयर मीडिया में भी वो पोस्ट वायरल हुई थी। देखिएगा आप कि पादरी महोदय बैठे हुए हैं, बगल में मुख्य सचिव है और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव बैठे हुए हैं, और देन एंड देयर ऑन द स्पॉट उनकी फैसला होती है, और उनकी जो मांग रहती है उस मांग को देन एंड देयर उसी टेबल से पारित कर दिया जाता है। और हम 20 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, 20 वर्षों से पढ़ा रहे हैं हम, लेकिन हमारे बारे में ये नहीं सोच रहे हैं। अल्पसंख्यक विद्यालय इनके लिए आगे हो गए हैं, और हम जो 14,000 लोग 20 वर्षों से सेवा देते आ रहे हैं, और जिनको जो सरकार बनाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया है, हमारा महत्वपूर्ण योगदान रहा है इस सरकार को बनाने में।
सारे लोगों का, चाहे आंगनबाड़ी। आप लगातार सरकार से अपनी मांगों को लेकर गुहार लगा रहे हैं, पर अभी तक सरकार उसके ऊपर कुछ फैसला नहीं कर रही है, तो आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, आगे हम लोग अभी अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हैं। यदि फिर भी सरकार सुध नहीं लेगी तो हम लोग, जैसे हमारे साथी पूर्व में भी कहें, कि आत्मदाह का कार्यक्रम हम लोग करेंगे। जब हमारा भविष्य का कोई गारंटी नहीं रहेगा तो हमारे पास आत्मदाह छोड़ करके दूसरा कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है। जब हमारे बाल बच्चे की भविष्य सुरक्षित नहीं है, जब हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है, तो हम माननीय राज्यपाल महोदय के आगे जो है जाकर के आत्मदाह का, और 14,042 की संख्या में सीधे तौर पर पहुंचेंगे और आत्मदाह का कार्यक्रम करेंगे। अगर हमारी सकारात्मक पहल नहीं हुई तो ये हमारा एकदम डंके की चोट पर उनको चैलेंज है कि आप हमारी गुहार को सुन लीजिए। अभी भी हम लोग यहाँ बैठ करके हेमंत है तो हिम्मत है का नारा को बुलंद कर रहे हैं। हमारा जो है गुस्सा को अब मत भड़काइए। अगर गुस्सा हमारा भड़क गया तो आपको बनाने में हमारा हाथ था, बिगाड़ने में भी हमारा हाथ रहेगा। इस बात को गुहार लगाने के लिए हम लोग बैठे हैं। अभी भी हम लोग कह रहे हैं। सीमांता घोषाल, प्रदेश सदस्य, झारखंड राज्य टेट समन्वय समिति से जुड़ेंगे। उत्तराखंड सरकार के कोई भी पदाधिकारी नहीं पहुंचे हैं और यह झारखंड के मिट्टी की सरकार कहने वाले हेमंत सोरेन यहाँ के झारखंड के जो मिट्टी के लाल हैं, 13,000 जो खाटी झारखंडी हैं उसे उनको नौकरी देने की चिंता नहीं है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल उनकी चिंता है। जबकि सरकार बनाने के समय हर एक सभा में गला फाड़ फाड़ कर यह बोलते थे कि जब मेरी सरकार बनेगी तो टेट पास सहायक अध्यापक को सीधे जो ऐसे उनके पद पर हम समायोजन करेंगे। पर यह जो ऐसे सरकार गूंगी और बहरी हो गई है और उनको सुनाने के लिए लोकतांत्रिक ढंग से हम लोगों ने आमरण अनशन का प्रोग्राम किया है और यह सरकार को सुनना होगा और हमारी मांग को पूरा करना होगा। मिथिलेश उपाध्याय, प्रखंड प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड। तो जैसा कि सुना आपने, टेट पास सहायक शिक्षक के द्वारा यहाँ पे धरने पे बैठे हुए, लगातार ये धरने पे बैठे हुए हैं और इनका कहना है कि अगर इनकी मांगों पे सरकार अगर गौर नहीं करती है तो ये ऐसे ही लगातार धरने पे बैठे रहेंगे। तो ऐसे ही नए नए अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ रांची मेल। मैं हूँ आपके साथ रेखा। धन्यवाद।